हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक दो दिन से क्लास नहीं आ रही थी, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे, लेकिन अब जो हम क्लास लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री हमारा चल रहा है, करंट हम मंथली मंथली ऐड करते जा रहे हैं। अब देखिए, 70th का आपने देखा, 70th बीपीएससी जो अभी केस चल रहा था, वो स्टूडेंट्स के पक्ष में फैसला नहीं आने के कारण मेंस होगा, यानी कि 70th वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस देकर आगे बढ़ेंगे। तो अब सवाल होता है, अब आगे क्या? तो देखिए, आगे कहने को तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो हमारे वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी 70th बीपीएससी का जो मेंस भी लिखेंगे वो भी प्री देंगे, जो नहीं कर पाए प्री क्लियर वो भी प्री देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं वो भी देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली अब करना क्या है, अब हमारा आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो इन विवादों को अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा, ये हमारा काम नहीं है। न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। और दूसरी तरफ आपका जितना भी सोर्स है, जो आपके तरीके हैं, जो आपका जो वे ऑफ स्टडी है, उसको इंप्रूव कीजिए। तो आइए चलते हैं दूसरे पक्ष पर कि वे ऑफ स्टडी जो है उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे। तो जो नए अभ्यर्थी हैं एज वेल एज जो पुराने हैं, जिनसे पिछले साल चूक हुई, नहीं हो पाया किसी कारणवश, देखिए, किस्मत का मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि 1% किस्मत 99% मेहनत पर भारी पड़ता है। पर इसे हम एक स्पेशल केस लेके अलग कर देते हैं, क्योंकि 99% मेहनत के लिए आपको सबसे पहले 99% मेहनत करना पड़ेगा। बाद में 1% किस्मत, वो किसके किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है। तो आइए, किस्मत और मेहनत की बात बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। देखिए, मेंस तो होने जा रहा है। ये मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया है। ये पीडीएफ आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मैं आपको डाल भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। देखिए, इस पूरे पीडीएफ में कुछ नहीं है, दो चार बातें हैं। जो काम की बातें हैं वो रेड आपको दिख रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है कि जो 70th बीपीएससी का मेंस होने जा रहा है, ये आप जान रहे हैं, और जल्द ही आने वाला है 71st बीपीएससी का नोटिस। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, आयोग अपना काम करेगा, वो तो नोटिस निकालेगा ही। अब दूसरी ओर चलते हैं कि अपने बीपीएससी के सपने को साकार करने में जहां पर मेंस लिखने वाले भी लगे हुए हैं, वहीं नए बच्चे भी आएंगे अब, ठीक है। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि आप सिलेबस को कितना जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, सिलेबस, मेन बात है कि अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप बीपीएससी के साइट पे जाइए, वो आपको सिलेबस दे देते हैं कि हमने जनरल अवेयरनेस से ये पूछना है, करंट अफेयर्स ऐसा ऐसा ऐसा। देखिए, इंपॉर्टेंट है आप उसमें से कितना जानते हैं, क्योंकि कोई भी आयोग, चाहे वो स्टेट पीसीएस कोई भी हो, सारे आयोग सारे जगह से सेम क्वांटिटी में क्वेश्चन नहीं पूछते, ये आप सब जानते हैं। और अगर हम खासकर बीपीएससी जैसे आयोग की बात करें, तो जहां तक हम लोगों ने देखा है, अनुभव से पता किया है, बीपीएससी का 4 पक्ष पर बहुत ध्यान होता है: हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, विज्ञान और करंट अफेयर्स। देखिए, ये जो 4 पॉइंट है ना, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, विज्ञान और करंट अफेयर्स, इन चारों पे अगर आप कमांड बना लेते हैं, समय रहते आप इन चारों को अच्छी तरह से कर ले जाते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जो हमने शुरू में बात किया था 99% मेहनत वाला, इसमें से, इस 99% में से 90% तो इसी से आता है। कहने का मतलब कि ये चारों मिलके आपको रेस में खड़ा कर देते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपको सिर्फ ये चारों सब्जेक्ट ही पढ़ना है, ये आप याद रखेंगे। यह चारों प्राथमिक होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से भी 10 सवाल आते हैं, इकोनॉमी से भी सवाल आते हैं, इकोनॉमिक जो सर्वे है उससे सवाल आते हैं, बजट से सवाल आते हैं, कभी कभी स्टैटिक का पोर्शन भी आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन। मैथ्स तो है ही 10 क्वेश्चन लेके खड़ा। तो ये सब भी आपने करना है। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अगर आप श्रेणी वाइज इसको देखते भी जाएंगे कि इस तरह से हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान में भी अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में भी जो बीपीएससी का खासा इंटरेस्ट है वो इस तरह से है: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स।
देखिए, आयोग के अपने ढंग और अपने तरीके हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि बायोलॉजी ज्यादा क्यों, ये आयोग को ऐसा लगता है, इसलिए आयोग ने इस तरह से पैटर्न बना रखा है। वहीं अगर मैं बात करूं कि किस तरह से जो है बीपीएससी ने आने वाले दिन में जो 69 बीपीएससी हुआ था, 69 बीपीएससी, देखिए उसका सवाल एक अलग लेवल का था, ये सब मानते हैं, चाहे वो टीचर्स हो स्टूडेंट हो। लेकिन जब 70th बीपीएससी आया तो 70th बीपीएससी ने जो ग्राफ हाई गया था उसको फिर से बराबर किया। मान लीजिए अगर ये 68 है, ये 69 है, ये 70th बीपीएससी है, तो 69 बीपीएससी का ग्राफ अगर यहां है तो 70th ने अपने आप को 68 के बराबर किया, या कुछ लोगों का कहना तो यह भी है कि थोड़ा नीचे ही किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीपीएससी अपने पुराने धर्रे पे वापस आ गया है, तो हमारा पैटर्न भी पुराना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जहां काम आपको सुई का है, आप तलवार लगाकर क्या करेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं अभी कि हम बड़े बड़े मैगजीन्स कवर करेंगे, हम बड़े बड़े जैसे हिस्ट्री को छोड़ के पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे, देखिए जिससे जितना आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत में कम है, लक्ष्मीकांत इतनी अच्छी बुक का निर्माण कोई कैसे कर सकता है कि यूपीएससी भी वहां से क्लियर हो जाता है अगर आप उस बुक को अच्छे से पढ़ें। लेकिन हमारे जब एग्जाम में उतने क्वेश्चन आने ही नहीं वाले हैं तो हम उतना टाइम दें क्यों? देखिए सारा जो फैक्टर है ना, सारा जो फंक्शन है, वो फंक्शन है टाइम का, क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं। हंस के, रो के, गा के, सो के आपके पास 24 घंटे, और आपको इन्हीं 24 घंटों को यूटिलाइज करना है अपने बीपीएससी के प्रिपरेशन में, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें। और इन 24 घंटों में आपको मैं बता दूं कि जब कोई 4 घंटे पढ़ता है कंटिन्यूअस, उसे भी पता है उस 4 घंटे में इफेक्टिव घंटा कितना था। और यही होता है, आप किसी अच्छे एस्पिरेंट या अपने सीनियर भैया लोगों से या दीदी लोगों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इफेक्टिव घंटा जो होता है उसका जो आउटपुट होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के थ्रू आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो जो इफेक्टिव आउटपुट है अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट तो टाइम का ही है। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम अपने आप को उस चीज में क्यों लगाएं जहां से सवाल कम आने वाले हैं? मेरा कहने का मतलब है, जब मुझे यह पता है कि किस एरिया से कितना कवरेज होगा, तो हम झूठ मूठ का अपने आप को दूसरे सब्जेक्ट्स में क्यों बांधें और अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, जब मुझे पता है स्पेसिफिक एरिया ये है, स्पेसिफिक एरिया ये है और स्पेसिफिक एरिया ये है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन एरियाज पे ज्यादा टाइम देंगे। क्योंकि देखिए प्री निकालने से सिलेक्शन नहीं होता है, पर प्री नहीं निकालने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। प्री निकालने के बाद आपको मेंस देना होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू। लेकिन अगर आपने प्री में ही आप चूक गए तो आप फिर कुछ भी अगला स्टेप नहीं ले सकते। अगर आपका प्री हो गया तो आप मेंस के लिए तैयार हो सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, प्री निकलने की बाद की जो आपकी मानसिक स्थिति होती है वो इतनी सॉलिड और इतनी तटस्थ और इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप मेंस के लिए कोई भी सोर्स, कहीं से भी, टेस्ट सीरीज से भी, खुद अपने आप में इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आप करने लगते हैं। तो खैर मेंस की बात मेंस के टाइम की जाएगी। तो इसके लिए देखिए सिविल सर्विस स्क्वायर क्या कर सकता है। अब पॉइंट पे आते हैं कि मैं इतना जो मैं आपको ज्ञान दे गया क्यों। देखिए हमने डिजाइन किया है हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स। इन चारों सेक्शन को हम इस तरह से कवर करेंगे कि नोटिफिकेशन निकलने से पहले हम धीरे धीरे बिहार स्पेशल, जैसे अभी आपका बिहार स्पेशल शुरू हो जाएगा, अब मैं एक एक टॉपिक लाइन बाय लाइन आपको, इवन दो बिटवीन द लाइन के भी वर्ड्स बताऊंगा आपको कि कहना क्या चाह रहा है, इससे पूछा कब क्या गया था, वो सारा आपको मिलता रहेगा। और हिस्ट्री हमने शुरुआत से ही शुरू किया है। तो हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, हिस्ट्री में भी आप जानते हैं 3 हिस्ट्री होता है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। और मॉडर्न सबसे ज्यादा इसमें जो है अपना इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए हमने मॉडर्न से शुरू किया था कि आपको मॉडर्न जैसे ही कवर हो जाएगा तो हिस्ट्री का अगर 100% ले तो आपका 70% कवर होता जा रहा है। और इसके एमसीक्यूज भी हम कराते जा रहे हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में। और अब आते हैं हम बिहार स्पेशल पे। देखिए बिहार स्पेशल के साथ क्यों हम शुरू कर रहे हैं अभी से। बिहार स्पेशल लोग एंड में पढ़ते हैं और यहीं कर जाते हैं गलती। आप एंड में प्रेशर लेके एक स्टेट स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि डेटा बहुत डिफरेंट डेटा है। आपको हिस्ट्री कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, इंडिया की हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री से मुलाकात हो जाता है। लेकिन बिहार स्पेशल में जब बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री या बिहार के संस्कृति की बात करें तो आपको कभी मुलाकात नहीं हुआ है और रिवीजन नहीं हो पाता है आपका एंड टाइम में देखने के कारण। और जिसके कारण गड़बड़ी क्या होती है
कि आपका वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप बिहार स्पेशल से आपकी मुलाकात ज्यादा नहीं हुई है, तो आप एक बार पढ़ के चले गए। वहीं अगर किसी ने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा और तीसरी बार एमसीक्यू पीवाईक्यू के फॉर्म में लगा लिया, तो उसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपसे कम से कम 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने बिहार स्पेशल का अब चैप्टर वाइज आप देखेंगे, परिचय से लेकर अंत में विविध तक हम जाएंगे और बिहार स्पेशल को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं जिस तरह से आपने हिस्ट्री में सपोर्ट किया है, आप यहां भी साथ देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप जरूर बताएं। और आपको इस पीडीएफ के लिए, ऑल्दो ये पीडीएफ किसी भी पढ़ाई के सेंस से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ की एक्चुअली में पढ़ना क्या है और कितना है, क्योंकि ये हमेशा याद होना चाहिए कि इतने में से कितना मुझे कर लेना है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल CSSOMG कैपिटल में अगर आप टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, CSSOMG123 करके आप टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम। वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और यहां से जब हम शुरू करेंगे, हम एक एक क्लास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 70th बीपीएससी अगर आपका रह गया था, या आप 71st पहली बार देने जा रहे हैं, या फिर आप मेंस दे के आ रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, इसमें आपका ये पूरा का पूरा मददगार साबित होगा। तो इसी के साथ अब आने वाले क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए। कुछ नहीं करना है, आपने क्लास देखना है। अगर आप मुझसे कहेंगे मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगा। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।